जय हिंद। मैं हूं करण दानवीर और आज हम बात करेंगे पंजाब की। पंजाब में इलेक्शन होने वाले हैं। उससे पहले हमने देखा कि पंजाब के बहुत सारे किसान दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे रहे। बहुत किस्म किस्म की बातें हुई। कई लोगों ने उन्हें खालिस्तानी कहा, कई लोगों ने उन्हें ढोंगी फार्मर्स कहा और वगैरह वगैरह। ये जो आंदोलन था ये किसान के 3 कानून जिनको वो काला बोलते थे उसके खिलाफ था। और आज उन्हीं के एक किसान नेता ने ये कहा है कि दरअसल ये किसान कानूनों के खिलाफ आंदोलन नहीं था, बल्कि ये मोदी के खिलाफ था। इंटरेस्टिंग बात करी उन्होंने। और ये वैसे सभी को मालूम था कि ये मोदी के खिलाफ ही आंदोलन चल रहा है, लेकिन हम किसान आंदोलन की बात करने के लिए यहां नहीं मौजूद। हम बात कर रहे हैं आतंकवाद की। लुधियाना में 2 दिन पहले एक ब्लास्ट हुआ। कचहरियों में यह ब्लास्ट हुआ जिसके अंदर जो अपराधी था गगनदीप, वो मारा गया। वो बम को बाथरूम में हैंडल कर रहा था, बना रहा था या उसकी कड़ियां जोड़ रहा था कि वो ब्लास्ट हो गया और वो उसमें खत्म हो गया। बातें होने लग गई कि टेररिज्म का रिवाइवल पंजाब में हो रहा है। उससे पहले बेअदबी के 2 मामले आए। एक हरमंदर साहब में आया जहां पर बेअदबी करने वाले को पीट पीट के मार दिया गया, और दूसरा मामला एक और आया जिसके अंदर एक गरीब भिखारी जिसको भूख लगी थी, रोटी खाना चाह रहा था, वो प्रोबेबली लंगर वाले इलाके में रोटी खाने के लिए घुसा और उसको जबरन पकड़कर बेअदबी का एक फर्जी मामला पेश करते हुए उसको ऐसे पेश किया और उसको भी पीट पीट के मार दिया। फिर हम देखते हैं ये ब्लास्ट हुआ। तो ये मैं 3-4 चीजें जो है एक लाइन में इनको फिर दोहरा देता हूं जिससे कि आप इसकी बात समझ में आए, आपको ये बात समझ में आ जाए। किसान आंदोलन जो 1 साल से ऊपर चलता है, जिसमें लोग उनको खालिस्तानी और वगैरह वगैरह की का टाइटल देते हैं, वो किसान कानून वापस हो जाते हैं। उसके बाद हरमिंदर साहब और कपूरथला के अंदर 2 मर्डर सामने आते हैं जिसमें बेअदबी के नाम पर 2 लोगों को पीट पीट कर मार दिया गया। फिर लुधियाना में एक ब्लास्ट होता है, बम ब्लास्ट होता है, जिसको इस बेअदबी से जोड़ने का कईयों ने प्रयास किया और फिर बाद में पता लगा कि इसके तार आईएसआई से भी जुड़े हो सकते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि पिछले 1-1.5 साल में जो हमने देखा पंजाब और पंजाब रिलेटेड गतिविधियां, चाहे वो सोशल मीडिया के ऊपर हो, चाहे वो किसी भी रूप में हो, सड़क पे हो या कहीं भी हो, आपने एक नैरेटिव देखा, एक 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 सेंस आपको महसूस हुआ। आप मेरी बात से सहमत होंगे कि वो सेंस कहीं ना कहीं कम्युनलिज्म की तरफ इशारा कर रहा था और हिंदू सिख यूनिटी के ऊपर वो सवाल खड़ा करने वाला प्रश्न था। इसी दौरान मुझे भी पंजाब जाने का मौका मिला और मैंने भी उसको उसी लेंस से समझने की कोशिश करी। मैं गया तो किसी और काम से था, तो मेरे क्या वहां पर क्या महसूस किया मैंने, वो भी मैं आपको इस वीडियो में आगे चल के बताऊंगा। तो बहरहाल लुधियाना की ब्लास्ट के ऊपर वापस आते हैं। लुधियाना का जो ब्लास्ट हुआ उसमें यह पता लगा कि वो एक पुलिस से निकाला गया, बर्खास्त किया गया एक पुलिस का हेड कांस्टेबल था जो कि आखिरी ड्यूटी शायद उसकी खन्ना में थी और वो जेल में भी था। जेल के अंदर उसकी मुलाकात और उसकी दोस्ती 3 संदिग्ध अपराधियों के साथ हुई जो ड्रग्स में मुलविस थे। बब्बर खालसा के आतंकवादियों से उनकी सांठगांठ थी और कहते हैं कि उसके तार जो है जर्मनी में अलैदगी पसंद और या शिद्दत पसंद सिख आतंकवादियों के साथ भी जुड़े पाए जाते हैं। तो ये एक एक ओवरऑल एक कैरिकेचर बनता है इस पूरी घटना का। और फिर हम देखते हैं कि लुधियाना में ये ब्लास्ट हुआ। इस व्यक्ति की जिसने ब्लास्ट किया, इसकी सुनवाई थी और ये कहते हैं कि वो जजों को डराना चाहता था वगैरह वगैरह। और अब ये भी बात सामने आ रही है कि उसकी एक
खन्ना पुलिस स्टेशन के अंदर एक पुलिस कांस्टेबल, लेडी पुलिस कांस्टेबल है, जो कि शायद उसकी गर्लफ्रेंड भी है और साथ ही साथ उसकी खुद की वाइफ और उसका भाई भी इस ड्रग रिलेटेड एक्टिविटीज में मिले हुए। अब देखिए, पंजाब में ड्रग्स एक बहुत बड़ा इशू रहा है। ड्रग्स से बहुत लोगों ने पैसा भी बनाया है। अकाली दल के ऊपर आरोप लगते रहे हैं कि उन्होंने एक पॉलिटिकल पेट्रनेज दी ड्रग माफिया को, और जब कैप्टन अमरिंदर आए और उन्होंने बोला कि हम 3 महीने में ड्रग्स समाप्त कर देंगे, तो पता लगा कि वो ड्रग्स समाप्त नहीं हुए बल्कि ड्रग्स और ज्यादा बढ़ गए। तो ये एक समस्या है जो कि पूरी पंजाब सोसाइटी को अंदर से खोखला कर रही है। अब पंजाब सोसाइटी के बारे में भी थोड़ा सा समझ लेते हैं हम। इसको आज के कॉन्टेक्स्ट में हमें समझना बहुत जरूरी है। देखिए, पंजाब में एक बड़ी चाहत है लोगों के अंदर विदेश जाने की, विलायत जाने की। बाहर किसी ना किसी तरीके से वीजा लग जाए, विदेश चले जाएं, विदेश में काम करने का मौका मिल जाए। वो बात और है कि चाहे वहां पे बाथरूम ही साफ कर रहे हो, लेकिन विदेश जाना है। और जो लोग जाना चाहते हैं उनकी यहां पर बहुत अच्छी जमीनें हैं, समृद्ध हैं, अच्छे अच्छे घर हैं, लेकिन फिर भी एक चस्का है, चाव है। अब इस वीजा को लेने के लिए बहुत सारे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। एक क्रिश्चियनिटी को अपनाने का एक पूरा जोर है कि यार हम क्रिश्चियन बन गए हैं, हमें कहीं ना कहीं क्रिश्चियन चैरिटीज की तरफ से कोई सिफारिश हो जाए और हम विदेश चले जाएं। ऐसे मामले भी सामने आए कि भाई चला गया, भाई ने फिर अपनी बहन से शादी करके वो उसको वाइफ दिखाकर और वो उस लड़की को विदेश ले गया और वहां पे जाके तलाक ले दिया, मतलब बेसिकली ऑल कागजी कार्रवाई। तो ऐसी ऐसी चीजें भी सामने आई। साथ ही साथ आईएसआई ने भी बड़ा गेम खेला हुआ है, आईएसआई ने भी पूरा जोर लगाया हुआ है। हमने देखा कि जैसे किसान आंदोलन शुरू हुआ, तैसे ही एक खालिस्तानी जो एक्टर है, वो पॉलिटिकल एक्टर जो है पन्नू, उसके कितने वीडियोस आने लगे, कितने वो अनाउंसमेंट करता रहा कि ये कर दोगे तो हम इतने का इनाम देंगे, फला करेंगे, ढिमका करेंगे। तो वो भी हमने काफी सारा कुछ देखा। उधर पाकिस्तान के अंदर भी एक बहुत बेचैनी है। पाकिस्तान एक्चुअली अभी तक 71 की जंग को अपने गले से उतार नहीं पाया है। उसका जख्म इतना गहरा है कि वो कुछ भी करने को तैयार है। उसने पंजाब से शुरू किया, पंजाब में आतंकवाद फैलाया, लेकिन पंजाब में उसको कुचल दिया गया है। उसका कारण यह था कि जो पंजाबी लोग हैं, व्हेन आई से पंजाबी लोग, उसके अंदर हिंदू, सिख और मुसलमान, ईसाई, ये सब शामिल हैं। पंजाबी लोग उसको अप्रूव नहीं करते थे। वो पॉलिटिकल रीजन से वो क्रिएट की गई स्थितियां और उसके बाद उन स्थितियों को एक्सप्लॉइट किया पाकिस्तान ने और हजारों लोगों का खून बहा। कई बार मैं सोचता हूं कि 71 की जंग की जो वीडियोस आते हैं, तस्वीरें आती हैं, उसमें देखते हैं कि सिख जो जवान हैं भारतीय फौज के, उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया उस लड़ाई में। कितने सारे वीडियोस और विजुअल्स उसी चीज की तस्दीक करते हैं। शायद कहीं ना कहीं पाकिस्तान को उसका मलाल हो और बदला लेने के लिए उसने ये एक हथकंडा अपनाया, जिसके अंदर सिखों के और गुरुओं की धरती पे रहने वाले लोगों के खिलाफ भड़काकर और ये एक खूनी खेल खेला। यहां पे ये खूनी खेल खत्म हुआ तो कश्मीर में शुरू हो गया। कश्मीर में भी 30-40 साल से ये ड्रामा चल रहा है। अब किसी न किसी हद तक इस आतंकवाद की कमर टूट चुकी है। अब क्योंकि कश्मीर भी आतंकवाद से मुक्त होता जा रहा है, तो पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और वो चाहता है कि ये जो भारत के लिए जो समस्याएं हैं वो उसी तरीके से गंभीर बनी रहें। और अब उसका फोकस दोबारा से पंजाब की तरफ हो गया है और ये उसको एनर्जी मिली है। ये किसान आंदोलन के अंदर जैसे सिखों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया, उसको वहां से एक किरण, उम्मीद की किरण नजर आई है और उसने अपने खालिस्तानी तंत्रों को पूरी तरह एक्टिवेट कर दिया है। और प्रोपेगेंडा हो या कोई भी एक्टिविटी हो, उसमें पूरी जोर शोर से पाकिस्तानी स्टेट लगा हुआ है। अब पंजाब के अंदर जब हम बात करते हैं, जैसा मैंने बोला कि एक तो विदेश जाने का बहुत बड़ा चस्का है, दूसरा
पॉलिटिकल कारणों से कुछ ऐसे नरेटिव्स हैं जो लोगों को भड़काने में सहूलियत देते हैं। तीसरी बात यह है कि ड्रग्स जो बुरी तरह पंजाब में फैला हुआ है, इससे बहुत पैसा, मैंने जैसे बोला कि बहुत लोगों ने बहुत पैसा बनाया है और बहुत जल्दी पैसा बनाने का एक जरिया है ड्रग्स। और ड्रग्स में, अब ड्रग्स पंजाब में लोग एडिक्ट हैं तो वो ऐसी थोड़ी हैं, कोई उनको बेच रहा होगा, कोई उनको ट्रांसपोर्ट कर रहा होगा। तो ये सारी कार्रवाई भी पाकिस्तान की तरफ से जोर शोर से करवाई जा रही है पंजाब में। दुनिया भर का पैसा भी पंप किया जा रहा है, ड्रग्स भी भेजे जा रहे हैं, जिससे कि सोसाइटी का ताना बाना बर्बाद किया जा सके। तो आप सोसाइटी के अंदर ड्रग्स भेज दीजिए, आप सोसाइटी के अंदर धर्म का जहर घोल दीजिए और सोसाइटी का जो ताना बाना है उसको तोड़ दीजिए, भाई को भाई से लड़वा दीजिए। तो ये एक मंशा है पाकिस्तान की, और पाकिस्तान उसमें कामयाब होगा कि नहीं होगा, बहरहाल ये कई लोग सवाल पूछते हैं और मेरे को लगता है कि पाकिस्तान कामयाब नहीं हो सकता है। उसका कारण ये है कि पाकिस्तान की लाख कोशिशों के बावजूद भी पंजाब का जो सोशल फैब्रिक है वो कभी नहीं टूटा, वो कभी नहीं टूटा। जब आतंकवाद चरम सीमा पर था, जब हिंदुओं को बसों से निकाल निकाल कर और छन्नी किया जाता था, जब हिंदुओं के मंदिरों में गाय के सिर काट काट के फेंके जाते थे, तब भी ये ताना बाना खराब नहीं हुआ, लोगों के बीच में दरार नहीं आई। छुटपुट घटनाएं जरूर हुई बट कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं हुई। गोल्डन टेम्पल के अंदर फौजें भेजी गईं और बहुत बड़ी बेइज्जती हुई, सिख काफी नाराज हुए, लेकिन उसके बावजूद भी हिंदू सिख की जो यूनिटी थी वो बर्बाद नहीं हुई। अनफॉर्चुनेटली 84 के दंगों में ये सिख और हिंदू की जो यूनिटी थी इसके ऊपर बहुत भारी घात लगा, प्रहार हुआ और उसका खामियाजा शायद आज भी हम भुगत रहे हैं। एक तो एज ए कंट्री हम लोग शर्मिंदा हैं और कि ऐसी घटनाएं हुई, वो भी किन के साथ, कि सिखों के साथ। इसके लिए हम सबको बहुत बहुत शर्म आती है, आनी भी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं उन्हीं दंगों का हवाला देकर और सेसेशनिज्म, आतंकवाद, अलगाववाद, इसको भड़काने की कोशिश करता रहा है पाकिस्तान, करता रहेगा। और जैसा कि मैंने कहा कि मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि मेरा तजुर्बा क्या रहा पंजाब का, तो मैं यहां पर इसको ऐड कर दूं कि क्योंकि मैं खुद पर्सनली वहां पर गांवों में घूमा, तो वहां पे मैंने देखा कि हिंदू और सिख बड़े आराम से एक साथ, बड़ी मजबूती के साथ, बड़ी खुशी के साथ रहते हैं और कहीं भी कोई भी चीज में, उनकी दिनचर्या में, उनके रूटीन में किसी प्रकार का कोई स्ट्रेन, तनाव, खिंचाव नजर नहीं आता है। जो कि आपको, जैसे आप उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो हिंदू और मुसलमानों की जो सोसाइटीज हैं उनमें खिंचाव नजर आ जाएगा, लेकिन पंजाब में हिंदू और सिखों के बीच में कोई खिंचाव नजर नहीं आता है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि पाकिस्तान कितनी भी कोशिश कर ले, 80 और 90 की दशक से ज्यादा कोशिश अब वो कर नहीं पाएगा। सरकारें भी बहुत अलर्ट हैं क्योंकि बहुत नुकसान हम झेल चुके हैं, कि पाकिस्तान को हम मौका दें कोई फायदा उठाने का। अब पंजाब के अंदर इलेक्शंस हैं, कैप्टन अमरिंदर और बीजेपी एक साथ आ गए हैं, अकाली दल संयुक्त भी इनके साथ खड़ा हुआ है, और जहां पर बीजेपी के चांसेस 0 बताए जा रहे थे किसी समय, अब ये बातें हो रही हैं कि शायद अब आगे आने वाले समय की खटखटाहट जो है वो सुनाई देने लग गई है, और वो खटखटाहट है कैप्टन अमरिंदर सिंह का चीफ मिनिस्टर होना शायद, और विद सपोर्ट ऑफ बीजेपी एंड अकाली दल संयुक्त। खैर, मैं कोई पॉलिटिकल एनालिस्ट नहीं हूं, मैं बिल्कुल पूरी तरह गलत भी हो सकता हूं और मैं सही भी हो सकता हूं। खैर, मैं कोई पॉलिटिकल एनालिस्ट नहीं हूं, मैं बिल्कुल पूरी तरह गलत भी हो सकता हूं और मैं सही भी हो सकता हूं।